हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ फर्स्ट n terms of an arithmetic progression. In the previous video we were solving exercise 5.3 from NCERT. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि हियर वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which common difference is given and this is 7 and the 22nd term is given and this is 149. यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है and we can write this as number of terms is here 22. Here we can use the nth term formula. हमें पता है कि nth term formula हो जाता है nth term is equals to the first term plus number of terms minus 1 into common difference. Here nth term की जगह हम 22nd term लिख सकते हैं which is equals to a plus here number of terms 22 है minus 1 और हमने common difference की value substitute कर दी है. Now 22nd term की value भी हम लिख देते हैं which is equals to a plus this is 21 into 7 implies this is 149 is equals to a plus हम multiply करते हैं so this is 147. So हम लिख सकते हैं therefore a is equals to 149 by transposing minus 147 हो जाता है so this is equals to 2. So हमने फाइंड कर लिया है a की वैल्यू 2 है। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। देखिए सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के हमारे यहाँ हम जानते हैं ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सिंस देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने डिराइव कर लिया है और nth टर्म भी हमारे पास है और नंबर ऑफ टर्म्स भी है सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। वी नो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n by 2 into a प्लस द nth टर्म। सो हमें यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म्स। सो हियर नंबर ऑफ टर्म्स 22 है डिवाइडेड बाय 2 और फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है 2 प्लस nth टर्म का मतलब हो जाता है यहाँ 22nd टर्म इम्प्लाइज सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज इक्वल्स टू 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सो दिस इज 11 इंटू 2 प्लस 22nd टर्म की हम वैल्यू लिख देते हैं 149 इक्वल्स टू दिस इज 11 इंटू 151. सो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल्स टू 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज 1661. सो हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 1661. Answer. Now let's solve question number 8. Here we have to find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. So here given that the second term is 14 and the third term is given and this is 18 and number of terms is also given. देखिए यहाँ 51 है सो हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे यहाँ दिया गया है एंड दिस इज 51. देखिए हम यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो जाता है, हम कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। जो भी सक्सीडिंग टर्म होता है उससे हम प्रीसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट कर देते हैं सो विल गेट द कॉमन डिफरेंस। सो हियर सक्सीडिंग टर्म जो है दिस इज third term minus preceding term second term is equals to the common difference. So हम यहाँ common difference find कर सकते हैं। Therefore common difference is equals to third term है यहाँ 18 और second term है 14 so this is equals to 4. So हमने find कर लिया यहाँ common difference और number of terms तो हमारे पास है ही। Now हमको यहाँ find करना है, देखिए हमें find करना है sum of 51 टर्म्स। इसके लिए हमें यहाँ फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म का मतलब हो जाता है फर्स्ट टर्म
प्लस द कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें दी गई है, वो हम लिख देते हैं। सेकेंड टर्म इज हियर 14, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 10। हाँ, तो देखिए हमें यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी मिल गई है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का यूज कर सकते हैं। वी नो sum of n number of terms is equals to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d। हमें यहाँ फाइंड करना है sum of 51 terms। So this is equals to number of terms है यहाँ 51 by 2 into twice a। हम यहाँ a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज जो हमने फाइंड की है 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ 51 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है और दिस इज 4। इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल्स टू दिस इज 51 बाय 2। अब यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है, दिस इज 4। 4 का मतलब हो जाता है 2 इंटू 2। सो इस विद इन द ब्रैकेट हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं 2। देखिए ये भी यहाँ ये भी 2 है और ये भी 2 है। हम इसमें कॉमन यदि 2 ले लेते हैं सो हम लिख सकते हैं इसको 10 प्लस 51 माइनस 1 इज 50 और 2, क्योंकि 2 हमने बाहर एक ले लिया है कॉमन। सो यहाँ सिर्फ जो 4 में से बचेगा वो ओनली 2 बचेगा। हम इसलिए किए हैं, देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसीलिए हमने इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं। इक्वल्स टू नाउ दिस इज 51। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो गई, बहुत सारे नंबर्स हमें बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करने पड़े और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। सो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 50 इंटू 2 इज 100 इक्वल्स टू दिस इज 51 इंटू दिस इज 100 and 10. So we'll get this as sum of 51 terms is equals to 5610. So हमने फाइंड कर लिया है कि sum of first 51 terms of this AP is 5610. आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।